नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस यानी IOSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के सभी प्रतिभूति विनियामकों यानी सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स को एक मंच पर लाता है। 2. सेबी इसका सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस यानी IOSCO की स्थापना अप्रैल 1983 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। IOSCO का एशिया प्रशांत हब मलेशिया के कुआलालंपुर में है। IOSCO एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के प्रतिभूति विनियामक एक साथ आते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। यह संस्था दुनिया भर के प्रतिभूति बाजार के 95% हिस्से को विनियमित करती है। यह संस्था वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडा के मामले में G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ मिलकर काम करती है। भारत की तरफ से सेबी भी इस संगठन का सदस्य है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया विकास बैंक यानी ADB का सबसे बड़ा ऋणी है? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने $2 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग लोन पर दस्तखत किए हैं। यह लोन नागालैंड में जलवायु के प्रति लोचदार यानी रेजिलिएंट शहरी अवसंरचना बनाने और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए मुहैया कराया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस बैंक का लक्ष्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में भारत इस बैंक का सबसे बड़ा ऋणी देश है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, मिड डे मील को किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। कर्नाटक ने घोषणा की है कि वह जल्द ही मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को भोजन में अंडे भी मुहैया कराएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत साल 1995 में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल मील प्रोग्राम है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूली समय में पका हुआ भोजन दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग 1919 को किस विषय की जांच करने के लिए गठित किया गया था? रॉलेट एक्ट के प्रावधान, जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजनीतिक बंदियों के मामले या फिर राजनीतिक गतिविधियां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी है। 13 अप्रैल 1919 के दिन हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम अमृतसर नरसंहार के तौर पर भी जानते हैं। इस मामले को देखते हुए ही तत्कालीन सरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को अशांति जांच समिति का गठन किया। इस समिति को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड विलियम हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, कार्ड स्कीमिंग इन दिनों चर्चा में है। यह किस विषय से संबंधित है? नकदी रहित लेन देन, ATM में इस्तेमाल हो रहे कार्ड से चुंबकीय पट्टी का डेटा चुराना, विदेशों में घरेलू कार्ड्स की लॉन्चिंग या फिर डेटा चोरी करने की रोकथाम तकनीकी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ATM में इस्तेमाल हो रहे कार्ड से चुंबकीय पट्टी का डेटा चुराना। हाल ही में RBI ने ATM से कार्ड के बिना नकदी निकालने की सुविधा की घोषणा की। स्किमिंग एक तरीका है जिसमें साइबर अपराध से जुड़े लोग ATM कार्ड्स की क्लोनिंग कर लेते हैं, यानी उस कार्ड के जैसे ही सभी सूचनाएं रखने वाला नया कार्ड बना लेते हैं।
इस प्रक्रिया में अपराधी एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्किमर कहते हैं। यह डिवाइस लगभग उसी तरह दिखती है जिस स्लॉट में हम अपना एटीएम कार्ड डालते हैं। यह डिवाइस ही एटीएम कार्ड की चुंबकीय पट्टी से डेटा चोरी करती है, इसलिए उत्तर बी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, एटीएम में इस्तेमाल हो रहे कार्ड से चुंबकीय पट्टी का डेटा चुराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं? 1. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, 2. राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, 3. राज्य विधान परिषद के सदस्य। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई महीने में पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के जरिए होता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य ना ही निर्वाचित और ना ही मनोनीत, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस देश में होगा? कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। कॉमनवेल्थ खेल एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 सालों में आयोजित होता है। इस इवेंट में कॉमनवेल्थ समूह में शामिल देश हिस्सा लेते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों का प्रबंधन लंदन स्थित कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करता है। इन गेम्स का विचार ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अस्थले कूपर ने पहली बार 1891 में दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित काम सिस्टम किससे संबंधित है? अंतरिक्ष खोज, रक्षा, सुपर कंप्यूटर या फिर गहन महासागरीय अन्वेषण यानी डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा। भारतीय सेना ने अपनी फोर्स के लिए एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। काम सिस्टम एक ड्रोन या लोइटर एम्यूनिशन के साथ एक प्री लोडेड कानिस्टर होता है। यह एक फायर होने के बाद काफी देर तक हवा में रहता है। यह अपने लक्ष्य को भेदने में काफी सटीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट सेवा किन राज्यों की वायु पट्टी को जोड़ती है? महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक और केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम और अरुणाचल प्रदेश। डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट सेवा भारत की पहली वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट सेवा है। यह एयरक्राफ्ट सेवा असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ती है। इस एयरक्राफ्ट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह सेवा डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के 5 स्थानों पासीघाट, जीरो, तेजू, मेचुका और तुतिंग को जोड़ने वाली उड़ान पहल के तहत आने वाली सेवाओं में एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न बॉक्सेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एम्बर बॉक्स उत्पादन और व्यापार में विकृति लाने वाले घरेलू समर्थन उपायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. ग्रीन बॉक्स में उन नीतियों को शामिल किया जाता है जो व्यापार समझौतों के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये व्यापार को विकृत नहीं करती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि अगर WTO सहमत होता है तो भारत दुनिया भर के देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। कृषि संबंधी सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स में रखा गया है। इन पर किसी व्यापार समझौते के तहत प्रतिबंध नहीं रहता, क्योंकि यह माना जाता है कि इनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं आती। इसलिए यहाँ दूसरा कथन सही है। इसी तरह एग्रीकल्चर एम्बर बॉक्स ऐसी सभी घरेलू समर्थन उपायों के लिए यूज होता है जिनके संबंध में ऐसा माना जाता है कि ये उत्पादन या व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहला कथन भी सही है।
ब्लू बॉक्स में किसी भी ऐसे समर्थन भुगतान को रखा जाता है जो एम्बर बॉक्स रिडक्शन एग्रीमेंट का विषय नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच भविष्य में चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस साल से संचालित होगी? 2023, 2025, 2027 या फिर 2029? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2027। भारत की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 में शुरू होगी। इसका ट्रायल 2026 में होगा। देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन सूरत में साल 2023 में होगा। बुलेट ट्रेन प्रणाली के संबंध में प्रबंधन और तकनीकी को अपग्रेड करने का काम जापान करेगा। फिलहाल भारत में नवीनतम तकनीकी E5 शिनकानसेन काम कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2027। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। 2, यह हैदराबाद में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।